9 रातों और 10 दिनों तक चलने वाला ये फेस्टिवल हिंदू धर्म का सबसे ऑस्पिशियस और लंबा फेस्टिवल है। इसमें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। देवी के ये 9 स्वरूप माँ पार्वती के 9 स्टेजेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं और ये 9 स्टेजेस हर एक लड़की के लाइफ में भी आते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ। पहला है शैलपुत्री, जिसमें माँ दुर्गा माँ पार्वती के पहले स्वरूप की पूजा की जाती है। शैल का मतलब होता है पहाड़, पत्थर। शैलपुत्री का मतलब पहाड़ों की बेटी। पिछले जन्म में सती, जो भगवान शंकर की वाइफ थी, वो इस जन्म में हिमालयों के राजा हिमवान की बेटी के रूप में पैदा हुई हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है, वो अपने पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, इसलिए माँ को शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्टेज है ब्रह्मचारिणी, जिसमें माँ पार्वती, जो पिछले जन्म में सती थी, शंकर भगवान की वाइफ थी, इस जन्म में भी शंकर भगवान को एज ए हस्बैंड पाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत सालों तक ब्रह्मचारिणी की तरह तपस्या करी और वरदान पाया। बेसिकली ये स्टेज ऐसी होती है जब एक लड़की अपने करियर और अपने फ्यूचर के बारे में सोचती है और उसको परस्यू करती है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम को फॉलो करने का एक नियम है। तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। दिस इज द फॉर्म ऑफ माँ पार्वती एज ए मैरिड वूमेन। इसमें माँ शेर पर बैठी हैं और इसमें इनके 4 हाथ हैं, जिसमें इनके वेपन्स भी हैं। फोर्थ स्वरूप है माँ कुष्मांडा का। इसमें माँ के हाथ में एक मटका है। बेसिकली पुराणों में कई बार ऐसा होता था कि मटके को एक वूम का प्रतीक माना जाता था और इस स्टेज में एक लड़की या माँ पार्वती, माँ दुर्गा मदरहुड के लिए तैयार है, माँ बनने के लिए तैयार है। माँ का 5वां अवतार है स्कंद माता। इस स्टेज पर माँ पार्वती माँ बन गई हैं। उन्होंने स्कंद, जो कार्तिकेय का दूसरा नाम है, उनको जन्म दिया है और उनकी गोद में एक बच्चा है। अगर आप स्वरूप देखेंगे तो इस स्टेज पर उनके गोद में एक बच्चा भी है। इस स्टेज पर उनके हाथ में कोई वेपन भी नहीं है और वो पूरी तरह से अपने बच्चे पर डेडिकेटेड है। इवन नॉर्मल लाइफ में देखो, जब एक लेडी माँ बनती है तो उसकी पूरी लाइफ उस बच्चे के इर्द गिर्द ही होती है। 6वां स्वरूप है माँ कात्यायनी का और ये माँ का सबसे पावरफुल स्वरूप है। इसमें माँ के 18 हाथ हैं। दिस शोज की एक लेडी जब माँ बनती है तो कैसे मल्टीटास्किंग करती है, चाहे वो घर हो गया, ऑफिस हो गया या उसकी पर्सनल लाइफ हो गई। इसी स्वरूप में माँ ने महिषासुर का मर्दन किया था। 7वां स्वरूप है कालरात्रि का और ये माँ का सबसे रौद्र और गुस्से वाला स्वरूप है। इसी स्वरूप में माँ ने चंड, मुंड, रक्तबीज, धूम्रलोचन जैसे असुरों का मर्दन किया था। माँ इस रूप में इतने गुस्से में है कि शंकर भगवान को आना पड़ा था उनके गुस्से को शांत करने के लिए। सिंबॉलिकली ये स्वरूप दिखाता है कि एक लेडी जब बच्चा पैदा कर सकती है, इतने सारे सेक्रीफाइसेस कर सकती है, तो समय आने पर अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। कात्यायनी और माँ काली के रौद्र रूप के बाद माँ अब सौम्य रूप में आ गई हैं और महागौरी के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें वो अपने पूरे परिवार शंकर भगवान, गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ दिखती हैं। ये स्टेज एक माँ के कंप्लीटनेस को रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है, जो लक्ष्मी का रूप है। इस स्वरूप तक आते आते माँ ने यूनिवर्स की हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस कर लिया है। माँ मैच्योर हैं, माँ एक्सपीरियंस हैं, माँ सबसे सौम्य रूप में, प्लेजेंट फॉर्म में हैं। इस रूप की पूजा सभी देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी करते हैं और माँ सभी की इच्छाओं को पूरा करती हैं। जैसे नॉर्मल लाइफ में भी इस स्टेज तक आते आते एक लेडी हैज़ गॉन थ्रू ऑल द फेजेस, सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी होती है, एक मैच्योरिटी आ जाती है। माँ दुर्गा, माँ पार्वती की इन्हीं 9 स्वरूपों की इन 9 दिनों में पूजा की जाती है और ये 9 स्टेजेस ऑफ लाइफ है, हर एक लड़की के लाइफ में भी आते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली 9 दिनों तक कन्या पूजन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 बहुत पावरफुल और स्पेशल नवरात्रि होती हैं, जिसमें एक चैत्र में आती है और एक कुंवार में आती है। 9 डे तक युद्ध करने के बाद माँ ने 10th डे महिषासुर का मर्दन किया था। इसी वजह से उस दिन को विजयदशमी के रूप में ही मनाते हैं। 10th डे को दशहरा भी कहते हैं, क्योंकि लंका युद्ध के समय भगवान राम ने 9 दिन तक माँ की उपासना करी थी, तपस्या करी थी। फिर जाके 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। पूरे इंडिया में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट तरीके से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बहुत सारे लोग 9 डेज तक फास्ट करते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा, नॉर्थ में कन्या पूजा, गुजरात में डांडिया जैसे इवेंट होते रहते हैं। साउथ में घरों में छोटे छोटे डॉल्स और टॉयज को डिस्प्ले करते हैं, जिसको गोलू कहते हैं। और ये फेस्टिविटी पूरे इंडिया में 9 दिनों तक चलती है। हिंदुइज्म में 9 नंबर एक स्पेशल नंबर है। एंशिएंट टाइम से दुनिया भर के रिलीजन में 9 नंबर की अलग इम्पॉर्टेंस है।
एक बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है। एक ह्यूमन बॉडी के 9 द्वार होते हैं, जिसमें 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, एक एक्सक्रीटिव ऑर्गन, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। 9 रस माने 9 तरह के इमोशंस, लव, जॉय, एंगर, वंडर, पीस, करेज, सैडनेस, फियर एंड डिस्गाइज। 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, मरकरी, शुक्र, राहु, केतु। मैथमेटिक्स में 9 सबसे बड़ा नंबर है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग जो ह्यूमन ईयर्स को अगर आप जोड़ते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, तो एक नंबर निकल के आता है 9। आई होप आप सबको ये समझ आएगा कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप किस तरह से हमारी लाइफ से भी कनेक्टेड हैं। 9 नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड दशहरा।